हेलो गाइस। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिएक्ट जेएस को सीखने के लिए उसके पहले हमको किन किन चीज़ों से अवेयर होने की ज़रूरत है। सो इस वीडियो में हम ये छोटा वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम वो सभी चीज़ों को कवर करने वाले हैं जो कि आपको रिएक्ट जेएस सीखने के लिए कंफर्टेबल बनाएगा। सो यू विल फील कंफर्टेबल व्हेन यू लर्न रिएक्ट जेएस। सो यहाँ पर आपको रिएक्ट जेएस सीखने के लिए सबसे पहले आपके पास नोड.जेएस इंस्टॉल होना चाहिए। देखिए, यदि आपके पास नोड.जेएस इंस्टॉल नहीं है तो आप सिर्फ इस वेबसाइट पर जाइए node.js.org और यहाँ से अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग नोड.जेएस को इंस्टॉल करिए, डाउनलोड करिए, फिर इंस्टॉल करिए। यदि आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है नोड.जेएस को इंस्टॉल करने में या डाउनलोड करने में, तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दिया हुआ है, मैंने जो पहले बनाया था नोड.जेएस की सीरीज़ को कवर करने के लिए, तो वहाँ से भी उसकी भी आप हेल्प ले सकते हो। बट दोज़ हू आर familiar with the Node.js installation and the VS Code and the project structure, how the project structure looks and work internally, then they can skip the video and they can save their time and they can directly jump into the next video. But those who are very new, very clean about the React.js and they want to learn from the basics and very take a very good knowledge about the React.js, then दे कैन जस्ट कंटिन्यू दिस वीडियो बिकॉज इस वीडियो में हम वो सभी चीज़ें बताने वाले हैं जो कि रिएक्ट.जेएस को रिएक्ट.जेएस सीखने से पहले बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको पहले बताया नोड.जेएस इंस्टॉल होना चाहिए, उसके बाद आपको वीएस कोड, ये कोडिंग एडिटर है जो कि थ्रू आउट द रिएक्ट.जेएस ट्यूटोरियल में यूज़ करने वाले हो। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आप इससे इंस्टॉल कर लीजिए और डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद हम आते हैं कि रिएक्ट.जेएस को सीखने के लिए आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत है। तो आप किसी भी एक फ़ोल्डर में आए, जैसा कि मैं रिएक्ट.जेएस फ़ोल्डर स्ट्रक्चर में आया, यहाँ पर आप सीएमडी इस तरीके से कमांड लाइन पर प्रेस कर सकते हैं और या तो आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करके भी इस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जा सकते हो। तो यहाँ पर आपको सिंपल है, एक npx क्रिएट रिएक्ट ऐप एक कमांड है, ठीक है। ये npx मतलब ये क्या करेगा कि नोड मॉड्यूल से रिएक्ट.जेएस के प्रोजेक्ट इस कमांड को रन करेगा जो कि रिमोटली अवेलेबल है इंटरनेट पर, उस पर रन करेगा और हमारा प्रोजेक्ट बनाएगा। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं फर्स्ट रिएक्ट ऐप, ये मेरी एप्लीकेशन का नाम है, ठीक है। ये कमांड है रिएक्ट नोड.जेएस की जो कि हेल्प कर रही है मेरी एप्लीकेशन को बनाने में इस नाम से, ठीक है। तो जैसे मैं इसको एंटर करूँगा, देखिए, तो ये प्रोजेक्ट को सेटअप कर रही है, हमारे जो प्रोजेक्ट है उसको सेटअप कर रही है। तो ये तो पहला तरीका हो गया कि npx क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन को बना सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि है यूजिंग वीट। देखिए, आपका प्रोजेक्ट जो यहाँ पर बन गया है, यहाँ पर हमें क्या करना है, सीडी फर्स्ट रिएक्ट ऐप और जस्ट यहाँ पर हमको करना है npm स्टार्ट। तो यहाँ से आपका प्रोजेक्ट जो है रन हो जाएगा। सो यू कैन सी इट इज़ वर्किंग ऑन लोकल होस्ट 3000 पोर्ट। यदि आप इस तरीके से सिंबल देख रहे हैं तो आपकी जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है वो रन हो गया है। परफेक्ट। नाउ अब हमने जो प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया है फर्स्ट रिएक्ट, उसको हम यहाँ पर वीएस कोड में ओपन करते हैं। तो आपने जो वीएस कोड इंस्टॉल किया होगा, डाउनलोड किया होगा, उसको सबसे पहले वीएस कोड को ओपन कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर फ़ोल्डर पर क्लिक करें। आफ्टर दैट यहाँ पर आपका पहला प्रोजेक्ट है, इसको सिलेक्ट करें फर्स्ट। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल। तो रिएक्ट जेएस को रन करने के लिए जितनी थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज की ज़रूरत है, जितनी लाइब्रेरी की ज़रूरत है, वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। तो इस मॉड्यूल के नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल फ़ोल्डर के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। इसके अंदर हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करना है और इसके अंदर हमें कोई भी फाइल को डिलीट और ऐड नहीं करना है। तो ये इंटरनल्स जो लाइब्रेरी होती है उनको मेंटेन करने के लिए होता है। उसके बाद आता है आपका पब्लिक फ़ोल्डर। सो पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर हमेशा आपकी index.js फाइल होती है और इमेजेस फाइल होती है जो कि पब्लिकली अवेलेबल हो। तो रिएक्ट जेएस की ब्यूटी होती है कि इसमें केवल एक ही index.html फाइल होती है, क्योंकि यही index.html फाइल पूरे के पूरे जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको रेंडर करती है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दूसरी इमेजेस फाइल है जो कि इसको इसके अंदर हेल्प कर रही है। ये देखिए, जैसे manifest.json, उसके बाद ये यहाँ पर इमेजेस है, लोगो जो, तो इसके अंदर जो भी इमेजेस की ज़रूरत है वो यहीं से उठकर आ रही है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, ये तो सिंपल एचटीएमएल टैग्स है। उसके बाद आपको यहाँ पर गौर करने वाली चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ ड्यू आईडी इक्वल टू रूट। सो रूट का हमने आईडी बनाया ड्यू। तो इसको मैं क्यों बता रहा हूँ आपको अभी समझ में आएगा। अब दूसरा फोल्डर है, यहाँ पर देखिए एसआरसी फोल्डर। एसआरसी फोल्डर ही ऐसा फोल्डर है जिसमें हम मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा कोड को लिखेंगे। हमारे जितने
रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन हम बनाएंगे, हम यहाँ यहीं पर डेवलप करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने हमें क्या दिया है कि एक ऐप डॉट जेएस एक कंपोनेंट दिया है, मतलब यहाँ पर सिंपल कंपोनेंट बना के दिया है इन्होंने। तो कंपोनेंट क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, हम सब एक्सप्लेन और सीखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस में, डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ पर सिंपल कंपोनेंट है, और रिएक्ट जेएस सबसे पहले इंडेक्स डॉट जेएस को इन्वोक करता है, कॉल करता है। तो इंडेक्स डॉट जेएस जैसी कॉल हुई होगी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो आपको पता है कि इस कमांड से जो डॉम मैनिपुलेशन हो रहा है, तो हमने क्या किया कि वहां से रूट को पिक किया, मतलब ये जो HTML फाइल है वहां से, यहाँ से रूट जो है, मतलब क्या था, ड्यू, तो इस ड्यू को पिक किया और इस ड्यू को हमने यहाँ पर रूट वेरिएबल में ले लिया, और उसके अंदर हम हमारी ऐप को इंजेक्ट कर रहे हैं। तो जो ये ऐप है ना, ऐप कंपोनेंट, वो बेसिकली यहाँ पर इंजेक्ट हो रहा है, यहाँ पर इस तरीके से लाइक इंजेक्ट हो रहा है, लाइक ऐप स्लैश एन, इस तरीके से ये इंजेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितने और अच्छे तरीके से, मतलब केवल हमको एक ही HTML फाइल बनाने की ज़रूरत है, और उसके अंदर जितने हमारे कंपोनेंट्स हैं वो सब इंजेक्ट होते चलेंगे। तो इसके अंदर जितने कंपोनेंट्स होंगे, इसके जितने भी चाइल्ड होंगे, क्योंकि पूरी एप्लीकेशन इसके अंदर होने वाली है, तो वो सभी के सभी कंपोनेंट यहाँ पर आके HTML फाइल में आकर रेंडर हो जाएगी और इंजेक्ट हो जाएगी। तो ये इसकी ब्यूटी होती है। उसके बाद आप देखिए ये इंडेक्स डॉट CSS है, ये है ग्लोबल CSS। सो ग्लोबल CSS हमको अप्लाई करना होती है, तो हम यहाँ पर CSS लिखते हैं। उसके बाद था ऐप डॉट CSS, जो कि इस कंपोनेंट की CSS है, ऐप की। तो ये कंपोनेंट ऐप, ऐप की CSS ये। और उसके बाद है आपका ऐप डॉट टेस्ट, ये टेस्टिंग लाइब्रेरी का कोड है। तो यदि आपको कंपोनेंट को टेस्ट करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये इमेजेस है, ये सेटअप टेस्ट, टेस्टिंग को सेटअप करने के लिए यहाँ पर यूज़ हुआ है। डॉट गिट इग्नोर फाइल, यदि आपको कोई भी फोल्डर या फाइल को इग्नोर कराना है, मतलब गिटहब पर पुश नहीं करना, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आफ्टर दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिएक्ट जेएस की प्रोजेक्ट में होती है पैकेज डॉट जेसन। सो पैकेज डॉट जेसन को देखकर ही आप उस प्रोजेक्ट के बारे में मेटा डेटा होती है, इन्फॉर्मेशन निकाल सकती है। इसका नाम क्या है, वर्जन क्या है, प्राइवेट है, डिपेंडेंसीज इसने कौन कौन सी यूज़ कराया है इस प्रोजेक्ट ने। यहाँ पर इसकी स्क्रिप्ट से मल्टीपल, जैसा आपने देखा कि हमने NPM स्टार्ट किया था, तो ये एक डेवलपमेंट मोड में प्रोजेक्ट तो रन हो गया है। NPM बिल्ड, यहाँ से बिल्ड बन सकती है, वो सब क्या होगा हम आगे देखेंगे। यहाँ से टेस्टिंग, ये इजेक्ट, तो ESLint कॉन्फ़िग, ये कोड को फॉर्मेट करने के लिए यूज़ करा है। यहाँ पर ब्राउज़र लिस्ट, किस किस ब्राउज़र लिस्ट में ये सब। तो इस पैकेज डॉट जेसन होती है, जिसमें आप प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। ये है सिंपल रीडमी फाइल। ये तो आपको पता ही है कि गिटहब पर यदि हमें कुछ भी इस प्रोजेक्ट के बारे में लिखना है कि प्रोजेक्ट क्या करता है, कैसे काम करता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो ये एक ओवरऑल फोल्डर स्ट्रक्चर है। सो इस तरीके से फोल्डर, ये आपको एक बार आइडिया आ जाएगा तो आप वरी होने की ज़रूरत नहीं है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम कोड यहाँ पर करेंगे, बट एक रिएक्ट जेएस डेवलपर को पता होना चाहिए कि हर एक फोल्डर में, हर एक फाइल में हम क्या हो रहा है और ये किस पर्पस के लिए लिखी गई है। दूसरा तरीका है रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट को बनाने का है, ये है npm create wait@latest। ये ये भी एक लाइब्रेरी है और एक कमांड है जिसकी हेल्प से हम रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो माय रिएक्ट ऐप, ये दूसरा तरीका है। तो पहला तरीका हमने देखा था, आई थिंक npm create, ओके, लेटेस्ट की स्पेलिंग गलत है, तो यहाँ पर हमको लेटेस्ट, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है हमें कि कौन सा प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है। तो हमें वेनिला जेएस चाहिए नहीं, व्यू डॉट जेएस चाहिए नहीं, तो हमें रिएक्ट जेएस चाहिए। तो आप टॉप एंड अप, बॉटम एंड टॉप जो की होती है, की अप की डाउन, उसको ऊपर नीचे करके आप जा सकते हैं। यहाँ पर आप दिस रिएक्ट पे इंटर प्रेस कीजिए। हमको यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाना है, जावास्क्रिप्ट प्रेस करिए। उसके बाद माय फर्स्ट रिएक्ट एप्लीकेशन पे जाए, उसके बाद npm इंस्टॉल करिए। यहाँ पर तो जितनी डिपेंडेंसीज हमको ज़रूरत है रिएक्ट जेएस प्रोजेक्ट को रन करने में, वो सभी की सभी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएगी। आफ्टर दैट यू हैव टू डू npm run dev, सो आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। और इसका फोल्डर स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सेम होता है। सो जितने भी ये टूल्स होते हैं इनका फोल्डर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है, तो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। npm run dev, देखिए, तो हमारा प्रोजेक्ट लोकल होस्ट 5173 पोर्ट पर रन हो गया है। इसको यदि हम कॉपी करें और पेस्ट करें, तो आप इस तरीके से यूजर इंटरफेस देख रहे हैं, इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट रन हो गया है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।